तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली फटाफट न्यूज़ में। आप देखने वाले हैं देश जगत की 20 बड़ी खबरें। जी हाँ, सिर्फ डेली फटाफट न्यूज़ पर। तो आइए चलिए देखते हैं दिन भर की और देश जगत की 20 बड़ी खबरें। अजरबैजान आर्मीनिया की लड़ाई में तुर्की कैसे बन गया ड्रोन सुपर पावर। नारगोना काराबाग में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे भीषण युद्ध ने तुर्की में बने लड़ाकू ड्रोन विमानों को भी दुनिया की नज़र में ला दिया है। कहा जा रहा है कि तुर्की से खरीदे गए ड्रोन की वजह से अजरबैजान को युद्ध में बढ़त हासिल हुई है। राहुल के बयान पर एंकर का तंज, नोएडा तक चीन का कब्जा पर मुझे तो बाहर पिए लेना दिखी। कांग्रेस नेता का जवाब, आपके स्टूडियो की 70% सामग्रियां चीन की हैं। एंकर अमीश देवगन ने कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे से पूछा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन जो है वह भारत के अंदर 1200 किलोमीटर तक घुस आया है, इसका मतलब मेरा स्टूडियो नोएडा में ही, यानी चीन का कब्जा नोएडा तक है। टीवी एंकर 9 पैनलिस्ट के साथ कहते हैं, पहला सवाल विक्रम सिंह यादव, अरे छी छी छी, अरे फर्जी विटनेस छी। सुबह 3:30 बजे एक व्यक्ति विशेष के घर पर 12 पुलिस वाले पहुंचते हैं और फर्जी कागज दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम रिपब्लिक के नाम पर गवाही दो। फिर टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में कायर, डरपोक झूठे, मैंने बोला था पकड़े जाओगे, पकड़े गए कि नहीं बताओ मुझे। फिर कहते हैं कि पकड़ लिया मैंने, बताओ बताओ, और यह कहते हुए एंकर चिल्लाने लगते हैं। लोन मोराटोरियम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपने लॉकडाउन के दौरान मोराटोरियम का लाभ नहीं उठाया और हर किस्त चुकाई है तो बैंक से आपको कैशबैक मिलेगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोन मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज को लेकर अपने फैसले के बारे में पूरी जानकारी दी। उसी दौरान यह बात कही गई है। राधिका आप्टे ने हाल ही में अपनी शादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। विक्रांत जब राधिका से पूछते हैं कि आपने शादी कब की, तो उन्होंने कहा, तब जब मुझे एहसास हुआ कि शादी करके आपको वीज़ा मिलना आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए। मैं मैरिज पर्सन नहीं हूँ और मुझे इसमें ज़्यादा विश्वास भी नहीं है। मैंने केवल इसलिए शादी की क्योंकि वीज़ा बहुत बड़ी समस्या थी और हम एक साथ रहना चाहते थे। कतर की जेल में सजा काट रहे मुंबई के कपल, हनीमून पैकेज के बहाने रिश्तेदार ने बैग में रखी ड्रग्स। शारिक और ओनिबा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके हनीमून पर जाना उनके लिए बुरे सपने के जैसा होगा। खाड़ी के देश कतर पहुंचते ही उन्हें ड्रग्स स्मगलिंग के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1 साल से जेल में हैं। कपल को हनीमून ऑफर करने वाली एक रिश्तेदार ने ही उनके सामान में 4 किलो नशीला पदार्थ रख दिया था। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख जो नज़दीक आ रही है, सियासी गलियारों में इनके नतीजों को लेकर कयास तेज होते जा रहे हैं। इनका नतीजा सिर्फ जीत हार ही नहीं बताएगा बल्कि कुछ मुद्दों का ज़मीनी ताप भी बताएगा। राजनीतिक दलों की ज़मीनी पकड़ व पहुंच का सच बताने के साथ ही उनके भविष्य की दिशा व दशा भी संकेत करेगा। दरअसल उपचुनाव से पहले के 3-4 महीनों में राजनीतिक घटनाक्रम काफ़ी तेज़ से बदला है। बिकरू कांड से लेकर बलिया और हाथरस से लेकर औरैया तक की घटनाओं को विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की है। सरकारी के फैसले के साथ अन्य कुछ घटनाक्रम का भी जमीनी असर उपचुनाव के परिणामों से पता चलेगा। बिहार चुनाव में 3 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग होनी है। अधिकांश पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। शनिवार को तेजस्वी ने भी अपने जनता दल को घोषणा पत्र प्रण हमारा नाम से जारी किया। आपको बतला दें कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने चुनाव में लोगों को बिजली, पानी सहित कई सुविधाएं फ्री देने का वादा किया था, ठीक उसी तरह से तेजस्वी भी कर रहे हैं। आपको बतला दें कि तेजस्वी ने वादा किया है बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। किसानों का कर्ज माफ़ करने का वादा। नए उद्योगों के लिए नई नीति लाएगी। नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था होगी। गाँवों को स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
बिटिया के परिजनों को शासन ने 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद, निवास और सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। अधिकारियों का कहना है कि आर्थिक मदद बिटिया के परिजनों को मिल चुकी है। इधर बीच में यह वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें बिटिया के परिजन यह कह रहे हैं कि उन्हें मदद नहीं, न्याय चाहिए। शनिवार को बेगूसराय जिले के तेघड़ा विधानसभा में अपने भाषण के दौरान सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर भाषा की मर्यादा भूल गए। उन्होंने आरजेडी शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा, जब लोगों को मौका मिला तो क्या किए, एक स्कूल बनवाया था। फिर उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपनी माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बना रहा था, कहीं कोई कॉलेज बन रहा था, जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला तो ग्रहण करते रहे और जब अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। इमरती देवी के बिगड़े बोल। इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ शराबी कबाड़ी की तरह बन गए हैं। कमलनाथ को बताया लुच्चा, लफंगा और शराबी। अयोध्या में सरयू तट पर चल रही रामलीला के मंचन में भोजपुरी स्टार और दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी अंगद बनकर संवाद करते नजर आए। मंच पर पहुंचे मनोज तिवारी ने जब अंगद का संवाद करना शुरू किया तो उनके मुंह से निकल गया, एक सेकंड, एक सेकंड। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर लोगों ने मजे लेना शुरू कर दिया। अभी लोगों को आश्रम के पहले सीजन का चस्का ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अब दूसरा सीज़न भी आने वाला है। इसका टीज़र शुक्रवार को लॉन्च किया गया था, लेकिन टीज़र रिलीज़ होते ही प्रकाश झा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अरेस्ट प्रकाश झा ट्रेंड हो रहा है। मुंगेली की जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्रकार ने अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर लोरमी एसडीएम नवीन कुमार भगत को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इस आशय का एक ज्ञापन कलेक्टर पीएस एल्मा को सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। खुफिया जानकारी से पता चला है और व्लादिमीर पुतिन ने भी बताया है, आर्मेनिया अजरबैजान की नागोर्नो-काराबाख में चल रही जंग में मारे गए 5,000 लोग। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जयनाथ का सिंगल बेंच ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में अर्नब गोस्वामी की कंपनी एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को न्यूज़ आर या ऐसे किसी भी ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी जो बेनेट कॉलमैन के ट्रेडमार्क न्यूज़ आर से मिलता जुलता दिखता है। पानी की बर्बादी करने वालों को अब सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी यानी पोर्टेबल वाटर की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो यह एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद खत्म हुआ खौफ का साम्राज्य। पत्नी ऋचा ने एसडीएम से मिल लगाई मदद की गुहार। खबर विजयदशमी पर्व की है। मध्य प्रदेश में अब सोमवार को बैंक भी बंद रहेंगे। शासन ने आज इसके आदेश जारी किए। शासकीय अवकाश। आईपीएल का 42वां मैच केकेआर और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला गया। वहीं आपको बतला दें कि पहले बैटिंग करने उतरी केकेआर ने 194 रन 6 विकेट पर बनाए 20 ओवर में। वहीं दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी दिल्ली कैपिटल ने 135 रन 9 विकेट पर बनाए 20 ओवर में। वहीं आपको बतला दें कि केकेआर ने 59 रन से मुकाबला जीत लिया। वहीं दूसरा मैच आज खेला गया 43वां मैच किंग्स 11 पंजाब और सहारा के बीच में। वहीं आपको बतला दें कि किंग्स 11 पंजाब ने 126 रन 7 विकेट पर बना पाई 20 ओवर में। वहीं दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी सहारा ने 114 रन ही बना पाई 19.5 ओवर में। किंग्स 11 पंजाब ने 12 रन से मुकाबला जीत लिया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।